आजकल हर दिन कोई ना कोई डाइट सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। जैसे पिछले कुछ समय में इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट वगैरह। ज़्यादातर लोग इन डाइट से इम्प्रेस होकर इन्हें ट्राई भी करना शुरू कर देते हैं बिना किसी एक्सपर्ट से सलाह लिए, जो एक बहुत ही बड़ी गलती है। हर डाइट आपके लिए नहीं बनी है। हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए हर डाइट का असर भी अलग ही होता है। आज हम जिस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं वो है माइंड डाइट। ये आजकल सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो रही है। हमें सेहत पर मेल आया अदिति का, 25 साल की है, नोएडा की रहने वाली है। उन्होंने इस डाइट के बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ा है। इसके फायदे सुनकर वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो गई, क्योंकि ये डाइट सारी डाइट से एकदम अलग है। इसलिए वो चाहती हैं कि हम अपने शो पर इस डाइट के बारे में बात करें। अब ऐसा क्या है इस डाइट में जो इसे बाकी डाइट से एकदम अलग बनाता है, इसके बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि माइंड डाइट होती क्या है। जैसे कि इसका नाम दर्शाता है, ये डाइट का आविष्कार हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया गया है। जैसे कि वक्त के साथ हमारा शरीर कमज़ोर होता रहता है, हमारे दिमाग की क्षमता भी कम होती रहती है। इसी क्षमता को फिर से बढ़ाने के लिए इस डाइट को बनाया गया है, जो कि 2 विश्व प्रसिद्ध डाइट का मिश्रण है, मेडिटेरेनियन डाइट और डैश डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट एक प्लांट बेस्ड डाइट है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी, और डैश डाइट हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी। इन दोनों ही डाइट में देखा गया कि कुछ फूड्स का इम्पैक्ट ब्रेन पे बहुत ही पॉजिटिव और प्रभावशाली रहा है। वही फूड्स उठाकर हमने माइंड डाइट को क्रिएट किया। पूरे दिन में हमें 3 तरीके के ग्रेन्स इस डाइट में ज़रूर लेने हैं, जिसमें किनवा, ओटमील और ब्राउन राइस बहुत प्रभावशाली पाए गए हैं। इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है और ब्रेन फंक्शनिंग को बेटर करती है। सेकेंडली, इस डाइट में हमें रोज़ नट्स एक अमाउंट में खाने हैं। आमंड्स एंड वॉलनट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, और इनको हमें 5 से 6 बादाम और 2 अखरोट, इन्हें रात को वाटर में सोक करके सुबह उस वाटर को डिस्कार्ड करके हमें ये नट्स कंज्यूम करने चाहिए, जिससे इनकी क्षमता और बढ़ती है। थर्ड, बेरीज इस डाइट में बहुत प्रमोट की जाती हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरीज सबसे ऊपर नंबर पे आती हैं, पर ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका कलर, उनमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। फोर्थ, इसमें नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन और पोल्ट्री आइटम वीक में 2 बार खाए जा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो इजीली से स्किप कर सकते हैं। फिश का बहुत बड़ा रोल है ब्रेन हेल्थ में, क्योंकि वो ओमेगा 3 रिच फूड है। हफ्ते में 1 बार फिश का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस डाइट में। जो वेजिटेरियंस हैं वो फिश ऑयल का कैप्सूल भी ले सकते हैं सेम इफेक्ट के लिए। फिफ्थ, इसके अंदर रेड वाइन अपने कंपाउंड रेस्वेट्रोल की वजह से इस डाइट के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर एक अमाउंट 5 आउंस यानी कि 150 ml की एवरीडे की लिमिट है, जिसमें इस डाइट में इसको प्रमोट किया जाता है। पर जो नॉन अल्कोहलिक लोग हैं वो इजीली इसको स्किप कर सकते हैं। परहेज हमें करना है हर प्रोसेस्ड फूड से, हर बाहर के उस खाने से जो जिसमें शुगर हो, फ्राइड हो। सो बेसिकली ब्रेड्स, केक्स, आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ों से हमें परहेज करना है। तभी हमें वो इफ़ेक्ट मिलेगा जो हमें अपनी ब्रेन को की क्षमता बढ़ाने या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए चाहिए। इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इस डाइट को एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन किया जाए तो आंसर है हाँ, बिल्कुल वेट लॉस में मदद करेगी। एक लाइफस्टाइल अच्छा रखें, हैबिट्स अच्छी रखें, और जो भी ये फूड अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, उन्हें एक लिमिटेड अमाउंट में खाया जाए तो ज़रूर ये वेट लॉस में मदद कर सकती है। पर क्या इस डाइट का फोकस वेट लॉस है? तो आंसर है नहीं। इसका सोल फोकस है ब्रेन पावर को बढ़ाना, उन डिजीजेस से बचाना जो कि बढ़ती एज के साथ होते हैं, जिनका नाम होता है, जिनको हम आम जिंदगी में कहते हैं यादाश्त कमज़ोर हो जाना, मेमोरी लॉस या डिमेंशिया। इन सब चीज़ों के लिए इस डाइट का आविष्कार किया गया।
इसके भी आंसर ये है कि जैसे कि कोई भी डाइट कभी किसी एक्सपर्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के बिना शुरू नहीं करनी चाहिए, इस डाइट को भी किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर ही शुरू करें, क्योंकि हर बॉडी अलग है, हर बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है। उस कॉम्पोजिशन के हिसाब से ही आपको वो न्यूट्रिशनिस्ट गाइड करेंगे कि आपको इनमें से भी क्या फूड्स हैं जो आपकी बेहतर मदद कर सकते हैं। मे बी अगर आपकी बॉडी में और कोई कॉम्प्लिकेशंस हों, डिजीजेज हों, तो कुछ फूड्स हैं जो शायद आपके लिए उपयुक्त ना हो। तो ज़रूर एक एक्सपर्ट के अंडर ही किसी भी डाइट को शुरू कीजिए जो कि आपको फ़ायदा भरपूर दें और नुकसान बिल्कुल। माइंड डाइट क्या होती है ये आपने समझ लिया। इसका फोकस वेट लॉस नहीं है, आपकी ब्रेन की हेल्थ को सुधारना है, जो बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, कोई भी डाइट शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए दाग धब्बे हटाने वाली क्रीम्स की सच्चाई। आप अक्सर टीवी, न्यूज़पेपर में दाग धब्बे हटाने वाली क्रीम्स के ऐड देखते होंगे। उनसे इम्प्रेस होकर उन्हें खरीद भी लेते होंगे, ये सोचकर कि ये कुछ जादू कर देंगी और चेहरे के दाग धब्बे झट से गायब हो जाएंगे। होता इसका ठीक उल्टा है। ये क्रीम्स आपको ना तो सूट करती हैं, ना ही इनका कोई असर होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो आपको डॉक्टर ने नहीं बताई हैं या जो मेडिकेटेड नहीं है। खासकर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिनका केवल ऐड आप टीवी पे देखते हैं या फिर उनको न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड पाया जाता है। हाइड्रोक्विनोन एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जिससे एक बार तो काफ़ी अच्छा लगता है, स्किन साफ होने लगती है, आपके दाने शायद गायब भी होने लगें, पर कुछ समय बाद स्किन ख़राब हो जाती है। वहीं स्टेरॉइड से हमारी जो स्किन है वो पतली हो जाती है। ये दोनों ही केमिकल्स हैं जो ज़्यादातर क्रीम्स में पाए जाते हैं, चाहे वो क्रीम जितनी भी हर्बल होने का दावा क्यों ना कर ले। इसलिए क्रीम्स को लगाना बंद करते ही दोबारा दाने और धब्बे वापस आने लगते हैं। वैसे भी इस तरह की क्रीम्स को 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की क्रीम्स को लाइसेंस मिलता है तभी उनका प्रचार हो सकता है। पर लोगों को ये समझना चाहिए कि केवल क्रीम लगाने से उनके पिंपल्स या जो उनके दाग धब्बे हैं वो गायब नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी जो एक्ने है, जो धब्बे हैं, जो दाने हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर आपकी गलत डाइट के कारण भी हो सकते हैं। लोग इन चीज़ों पर एकदम ध्यान नहीं देते, बल्कि इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए। एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जाने अगर आपके बच्चों को डायबिटीज़ है तो उनको खाने में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो बच्चों में पाया जाता है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ से जुड़ी कुछ बहुत ही आम प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं, डायबिटीज़ में कुछ खाने की चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करने की सलाह दी जाती हैं, खासकर मीठा। अब बच्चों को तो पसंद ही ये सब आता है, टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह। अब बच्चों की डाइट कैसी रखनी चाहिए जिससे उनकी सेहत पर असर ना पड़े और साथ ही उनको जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं वो भी खाने को मिल जाएं, ये हमें बताया डाइटिशियन श्रेया कत्याल ने। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पर फोकस करना चाहिए, यानी वो चीज़ें जिनमें फाइबर ज़्यादा है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स हो गए, रागी, कुट्टू का आटा। मैदा, सूजी का सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर शुगर देना ही है तो नेचुरल शुगर दें, जैसे फ्रूट शुगर, गुड़, शक्कर, देसी खांड वगैरह। अगर बच्चे को मीठा खाना है तो नेचुरल ग्रेन्स के साथ नेचुरल शुगर से घर पर ही कुछ बना कर दीजिए। अगर जंक खाना है तो भी आप घर पर ही कुछ बना सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बदले जूस दीजिए। बचपन से ही इस तरह का खाना दें ताकि बड़े होते होते उन्हें इसकी आदत हो जाए। खाने के टाइम पर ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि लो शुगर की प्रॉब्लम ना हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।